फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंस। जैसा कि आप कंप्लीट कर चुके हैं तो टेंस से आने वाले एरर की बात करेंगे, जिसे हम कॉमन एरर जानेंगे कि किस प्रकार से टेंस में एरर आता है और उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एरर की प्रॉब्लम जो होती है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। सीधे हम पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि हम किस प्रकार से एरर को निकालेंगे। तो बेफिक्र रहिए, जिस प्रकार से आपने टेंस का एंजॉय किया है और अच्छे से समझा है उसी प्रकार से आपको मैं कॉमन एरर भी निकालना सिखा दूंगा। बहुत ही बढ़िया। तो बने रहिए वीडियो में कॉमन एरर को जानने के लिए। हाँ, ये बात याद रखें कि ये कॉमन एरर ओनली बेस्ड ऑन टेंस ही है। तो हम लोग टेंस से एरर आने की बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं बोर्ड पे, जिस प्रकार से मैंने पहले से ही आपके लिए लिख रखा है, 4 ऑप्शन इसमें दिए जाएंगे और इस 4 ऑप्शन में आपको देखना होगा कि किस वाले ऑप्शन में हमारा एरर है। तो उस एरर को फाइंड आउट करके हम लोग निकालेंगे। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऊपर लिखा है स्पॉटिंग एरर बेस्ड ऑन टेंस, यानी कि टेंस के आधार पे कौन से, यानी टेंस के बेस पे किस प्रकार से हमारे यहाँ एरर आते हैं, उस एरर की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सीधे हम लोग पहला सेंटेंस ले लेते हैं। यहाँ पे सी डिड नॉट वेंट टू वाराणसी विद हर मदर, नो एरर। यदि एरर मिला तो हमें ABC ऑप्शन में मिलेगा। अगर नहीं एरर मिलता है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? D वाला सही हो जाएगा। जी दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग यहाँ से मिलाते चलेंगे। सबसे पहली बात मैं बता दूँ, एरर अगर फाइंड आउट करना है तो जस्ट हमें फर्स्ट से देखना चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वहाँ से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए कि कहाँ पे सारी चीज़ें सेट हैं या कहाँ नहीं। तो जहाँ पे चीज़ें अनबैलेंस होती हैं वहाँ पे ही एरर होता है। तो चलिए देखते हैं क्या अनबैलेंस मिलता है हमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है सी डिड। ये तो ठीक है कि सी के साथ डिड आएगा, ठीक है, और नॉट आएगा, तो ये यानी हमारा ये वाले में मिस्टेक नहीं है फिलहाल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये वेंट है। अब हम ये जानते हैं, देखिए, कि डिड के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेंट दिया हुआ है। तो सीधे आपका एरर तो यही मिल गया बी वाले अब में, क्योंकि यहाँ वेंट न होकर के क्या होना चाहिए था? यहाँ आपका GO क्या होना चाहिए था? गो होना चाहिए था। ठीक है, तो यानी आपका एरर जो मिला है वो किस वाले सेक्शन में है? बी वाले में। और एरर भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि क्या है और क्या होना चाहिए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है और यहाँ पे इसने वेंट ले लिया, तो ये वेंट क्या हो जाएगा आपका? ये गलत है। इस जगह पे क्या सेट कर देंगे? आप गो सेट कर देंगे, तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्या है सेंटेंस में और भी एरर है। तो देखिए, गो टू वाराणसी ठीक है, विद हर मदर ये भी ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सही है, लेकिन आपका गलत कहाँ पे था? वेंट। यानी कि डिड के साथ आप क्या याद रखेंगे? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो जो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पहले सेंटेंस में एरर बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है सोहन, ठीक है, सिंगुलर है जी भी ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए सटेड लिखा हुआ है, तो सटेड द विंडो, यानी कहना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा ये है। तो यहाँ पे आप देखिए सोहन के साथ है जो ठीक है, सटेड। तो अक्सर ये देखना होगा कि आपके वर्ब की फॉर्म क्या है। ये तो पता है कि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सट का जो फॉर्म होता है तीनों एक ही होता है, सट होता है। यानी आपकी गलती कहाँ है? सटेड कर दिया गया, जो कि ये अनावश्यक वर्ड में आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे आपकी गलती मिल गई। कौन सी गलती मिल जा रही है? सटेड। यानी सटेड की जगह क्या होना चाहिए था? सिर्फ आप यहाँ पे क्या ले सकते थे? सट ले सकते थे, यानी SUT। यही अगर आप यहाँ रख देंगे तो सही हो जाएगा, और ये चीज़ें गलत है। ठीक है, तो ये आगे देखिए, ये पूरा का पूरा सही है। तो हमारे दूसरे नंबर में एरर कहाँ पे है? दूसरे नंबर में भी एरर हमारा जो मिला है वो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और भी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम हैज बिन वर्किंग हियर फॉर 2 months। मिलाना शुरू करते हैं, राम एंड श्याम, ठीक है, हैज। अब यहाँ पे देखिए यही तो मिस्टेक है, एरर यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, पकड़ में आ रहा है? मेरे को तो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखिए राम एंड श्याम 2 लोग हो गए, तो जब 2 लोग हो गए तो प्लूरल हो गया।
आप सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आपको तो पता है ना कि सब हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, जबकि हैज हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो यानी फिर से आप एरर फाइंड करने में सफल होते हैं। ये हैज को हटा करके क्या यहाँ आना चाहिए, हमारा हैव आना चाहिए, नहीं हैज को काट देंगे, अगर हैव लगा दे तो ये सही हो जाएगा कि राम एंड श्याम हैव बिन वर्किंग हियर फॉर 2 months। यानी ये हमारा सेंटेंस पूरी तरह से क्या हो गया, ठीक हो गया। एरर कहाँ मिला है, बी वाले ऑप्शन में मिला है, यानी यहाँ पर भी हमारा बी वाला ऑप्शन ही हमारा सही होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट चलते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगा सी हैज बॉट, यानी अब यहाँ पे मिलाते हैं, 4th नंबर की बात करते हैं। सी हैज मतलब सी के साथ हैज तो आएगा, ये तो जानते ही हैं, ठीक है। बट ये भी ठीक है क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो सी हैज बॉट, सी हैज बॉट यहाँ तक तो ठीक है मेरा सेंटेंस। अब आगे चलता हूँ, अकार, यहाँ भी गलती कुछ नहीं मिल रही, ठीक है। अब यहाँ पे देखा फॉर, तो 8 लाख, तो ठीक है। आपको ये पता है कि यहाँ पे सी हैज बॉट अ कार 8 लाख, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो 8 लाख में कार खरीदा। तो बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि बॉट इन 8 लाख होना चाहिए, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मे का सेंस जरूर आ रहा है कि वो 8 लाख रुपये में, 8 लाख रुपये में क्या खरीदा है, मतलब एक कार खरीदा है। बट अगर यहाँ स्पोर्टिंग एरर की बात देखी जाए तो यहाँ पे जो होगा कोई एरर नहीं है क्योंकि 8 लाख में खरीदा है, तो ठीक है। रीजन क्या है, बाई के साथ आपको याद रखना है प्रीपोजिशन आपका फॉर आता है, सो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। जी दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब चलिए 4 ऑप्शन तक अगर हमने एरर फाइंड आउट कर लिया है तो बिना देर किए हुए अब हमें चलना कहाँ चाहिए, 5th वाले पे चलना चाहिए। क्यों, आप बहुत ही बढ़िया एरर जो निकालना सीख गए। तो चलिए देखिए कैसे सीख रहे हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बात को कि वी हैव, वी के साथ हैव ठीक है, बीन भी ठीक है, वी हैव बीन, और इसके बाद आईएनजी फॉर्मेट आता है, ये भी ठीक है। वी हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ठीक है कि वी हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि हम इस संस्था के लिए या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, हम तो कर ही रहे हैं। अब ये कह रहा है कि फॉर 2005, यानी कब से कर रहे हैं, 2005 से कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा क्योंकि जो आपका ये टाइम नेम ऑफ ईयर होता है, यानी किसी भी वर्ष का नाम है, जैसे 2005 है, 2010 है, 2015 है, इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं तो आप वहाँ पे से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, आपको से की अंग्रेजी सिंस लगानी होगी। इस बात का आप बेहद अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब आप कौन से टेंस में एंट्री मार गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए वी हैव बीन वर्किंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन ये ठीक था, लेकिन ये 2005 हमारा 2005 जो था, यहाँ पे हमें फॉर ना लेकर के क्या लेना चाहिए था, सिंस लेना चाहिए था। चूँकि एक बात और भी है, मैंने टेंस सिखाते समय आप लोगों को बहुत बढ़िया से सिखाया हुआ है कि यदि हमारे टाइम में यस नहीं आता, अगर हमारे टाइम में एस नहीं आता तो टाइम के पहले एस वाला ही आता है। जैसे 2005 आपने लिखा है, पीछे यस तो नहीं है ना, अब आगे तो क्या होगा, एस वाला होगा, एस का मतलब कि सिंस ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए एरर, फॉर हमारा मिस्टेक था, वहाँ होना क्या चाहिए था, सिंस होना चाहिए था। तो जी दोस्तों, आप यहाँ पे भी सफल हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, 6 नंबर की बात करते हैं। इधर यू आर ही आर गोइंग टू आगरा, बहुत ही छोटा सेंटेंस मैंने ले लिया है, बट देखिए फिर भी इधर यू आर यू, तो आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे कितना है, दो सब्जेक्ट है, एक यू है और एक ही है, तो 2 सब्जेक्ट के होने की वजह से आपने आर लगाया हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे रहिएगा सावधान, एकदम सतर्क। रीजन क्या है ना कि यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो है इधर और आर है, इसी को समझना है कि इधर आर से यदि 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं, इधर आर से यदि 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। किसके अनुसार लगती है, दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, या ये कह लिया जाए दूसरे भाव में कि नज़दीकी
यानी नज़दीक सब्जेक्ट के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यही लग रही है, इसके नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है, ही है। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। यही हमारा स्पॉटिंग एरर है। तो आप फिर से एक बार सफल हो गए एरर फाइंड आउट करने में। तो आपका एरर मिलता है किस वाले सेक्शन में, बी वाले सेक्शन में आपको एरर मिलता है। तो जी दोस्तों, फिर से इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि इधर आर से यदि दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो या तो आप कहिए कि दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, या आप ये कह लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से नज़दीक ही है, यू दूर हो जाएगा, तो ये नज़दीक वाला सब्जेक्ट कह लीजिए। या इधर आर से जुड़ने वाले दो सब्जेक्ट हैं तो बाद वाला सब्जेक्ट जो होगा उसी के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो इस तरह से आप लोग आज ये मैंने भी लिया है 6 सेंटेंस, आपने इसका क्या किया, फाइंड आउट कर लिया है एरर। ये किस पे था, बेस्ड ऑन टेंस था। तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि मैं अभी और आपको आगे बताने वाला हूँ। हाय फ्रेंड, जस्ट अभी जैसा कि हम लोग एरर की बात कर रहे थे और 6 सेंटेंस हमने देखा है, तो आप उससे आगे चल रहे हैं हम लोग एरर निकालने। और ये एरर हमारा टेंस बेस चल रहा है, जैसा कि आपको 6 सेंटेंसेस में दिखाया गया है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखने चलेंगे कि और कैसे टेंस में किस किस प्रकार से हमारा एरर आता है और कहाँ कहाँ आता है, तो हमें किस तरह से एरर फाइंड आउट करना चाहिए। तो एरर फाइंड आउट करने का भी एक प्रोसेस होता है, वो अगर हम उस प्रोसेस से चलते हैं तो एरर अपने आप हमारे सामने दिख जाता है। अगर वो प्रोसेस नहीं है तो फिर तो हम उंगलियां फेरते ही रह जाएंगे सेंटेंस पे, एरर फाइंड करना मुश्किल होगा। बट आप अगर इस प्रोसेस में देखते हैं और मेरे साथ बने रहते हैं वीडियो में, तो डेफिनेटली है कि ये श्योर है कि मैं आपको एरर फाइंड करना सिखा दूंगा, क्योंकि एक प्रोसेस होता है एरर निकालने का। तो बने रहिए वीडियो में एरर फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या कुछ कैसे एरर आगे मिलता है हमको। तो जैसा हमारा हेडिंग तो पहले से मेंशन है कि स्पॉटिंग एरर बेस्ड ऑन टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंस है जिसमें हमें एरर की बात करनी है कि किस प्रकार का एरर आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं 4 ऑप्शन आपके सामने रखूँगा और 4 ऑप्शन में मैं बताऊँ कि 3 ऑप्शन में एरर नज़र आ सकता है, ए, बी और सी में। अगर इसमें एरर है तो उसी वाले पार्ट को हमें ट्रिक करना है और वहाँ पे सही करना है। अगर एरर नहीं मिलता है तो फिर ऑप्शन आपका डी सही होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की हुए चलते हैं हम सेंटेंस के पास। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट नंबर 6 आप सीखे थे, 7वां ये है। तो 7वें नंबर पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम। तो देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि आपको एक चीज़ देखना चाहिए यहाँ पे कि द पेशेंट हैड डाइड, ये तो ठीक है, लेकिन ये किससे जुड़ रहा है, बिफोर से जुड़ रहा है। तो बिफोर से जब भी कोई 2 सेंटेंस जुड़ता है तो बिफोर के पहले वाला सेंटेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और बिफोर के जो बाद वाला सेंटेंस आता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आपने बिफोर आफ्टर का जो चैप्टर है, यानी जो सेंटेंसेस है, वो वीडियो से आप सीखे होंगे, तो उसी चीज़ को अप्लाई करना है कि जब बिफोर से हमारा सेंटेंस जुड़ रहा है तो बिफोर के पहले जो आएगा वो तो पास्ट परफेक्ट में होगा, लेकिन बिफोर के बाद वाला किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ ऐसा होता है। तो जी हाँ, दी पेशेंट हैड डाइड, ये पेशेंट के साथ हैड भी ठीक है और डाइड भी ठीक है। बिफोर के पहले है तो ये पास्ट परफेक्ट मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई एरर नहीं मिला। अब नेक्स्ट देखेंगे कि बिफोर के बाद दी डॉक्टर हैड कम, ये कह दिया, जबकि डॉक्टर हैड कम किया जाएगा तो यह भी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात और होती है कि पास्ट की यदि 2 घटनाएं बतानी है तो 2 का दोनों एक टेंस में नहीं होगा, यानी 2 का दोनों पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकता और 2 का दोनों पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हो सकता। तो एक पास्ट परफेक्ट होता है और एक पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो बिफोर के पहले वाला जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट है, तो बिफोर के बाद वाला क्या होना चाहिए, वो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो ये एरर यहाँ पे मिल गया, क्योंकि ये हमारा हैड नहीं होना चाहिए, हैड नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो इस कम को हम क्या बना देंगे, केम कर देंगे, यानी दी डॉक्टर केम, ये हमारा हो जाएगा सही। तो स्पॉटिंग एरर कहाँ मिला है आपको, ऑप्शन नंबर सी में मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे एरर को बहुत अच्छे ढंग से फाइंड आउट कर लिए होंगे। तो जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस का एरर देखते हैं। तो चलिए अगले सेंटेंस में हमारे पास एरर क्या है फिर से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ लिखा हुआ द प्यून विल हैव रंग द बेल बिफोर आई विल रीच स्कूल। तो फिर से मैं बताऊं कि अगर बिफोर से हमारा वाक्य जुड़ता है तो आप बिफोर के पहले या तो पास्ट परफेक्ट होता है या तो फ्यूचर परफेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसा कि पहले वाले में पास्ट परफेक्ट आपको मिला, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है। तो देखिए क्या फ्यूचर का सारा प्रोसेस ठीक है? जी हाँ, द प्यून विल हैव, तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आता जो अपने आप को सही है। और इसके बाद थर्ड फॉर्म है वो भी ठीक है, द बेल है वो भी ठीक है, यानी बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा रहता है, तो ये ठीक है। अब इसके आगे चलिए, तो ये बिफोर के बाद जो होता है, देखिए बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो सकता है, यानी वो हो सकता नहीं, वो रहता ही है, लेकिन बिफोर के बाद जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होता है, वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट लेना होगा। तो क्या कुछ ऐसा है, बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट तो है, लेकिन बिफोर के पीछे देखिए आई विल लगा दिया गया है, तो यानी यही हमारा मिस्टेक है, क्योंकि ये फ्यूचर चला जाएगा, तो यानी ये हमारा विल जो है ये नहीं होना चाहिए। अगर आई रीच डायरेक्ट कह दिया जाए स्कूल तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, और यहीं पे आपका एरर मिल गया। यानी एरर क्या था, विल था। क्यों था? क्योंकि वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ज़रूरत थी, वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। तो जी दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीका है बिफोर से पकड़ने का, कि बिफोर के पहले अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो बिफोर के बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, इस बात का जरूर ध्यान देंगे। और एरर ये हमारा फाइंड आउट हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग थर्ड नंबर सेंटेंस पे आते हैं। तो जब थर्ड नंबर सेंटेंस पे यहाँ देखा गया कि द पुलिस हैज़ कम, ये अभी तक तो ठीक है कि पुलिस के साथ हैज़ लगता है, लग सकता है, ठीक है। आफ्टर, तो जब ये आफ्टर नज़र आया तो यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आई कि मैं देखूंगा कि आफ्टर के बाद क्या है। आफ्टर अगर लगा है तो आफ्टर के बाद हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है, और आफ्टर के पहले जो होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो क्या कुछ ऐसा प्रोसेस हो है हमारे पास? चलिए देखते हैं। हम पढ़ रहे थे पुलिस हैज कम, ये अभी तक तो ठीक था, लेकिन आफ्टर से जुड़ा है तो आफ्टर के पीछे देखेंगे, द थीफ हैड रन अवे, यानी मैंने कहा कि आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस लिखेंगे हम, आफ्टर के पीछे जो रहेगा वह पास्ट परफेक्ट में रहेगा। किस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट में रहेगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन आफ्टर के पहले जो लिखा जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ये हैज लगाया है, तो ये तो प्रेजेंट बनाया है, तो सीधी सी बात है कि ये गलत होगा, यानी हैज नहीं होना चाहिए, हैज ना होना चाहिए। अब इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो कम को क्या कर देना चाहिए, हमको केम कर देना चाहिए। तो जी दोस्तों, आपने एरर को फाइंड आउट कर लिया, आपका एरर निकला यहाँ पे ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसने लगा रखा था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से एरर फाइंड कर पा रहे हैं। बस कुछ चीज़ों को माइंड में हमें रखना होता है, उन चीज़ों को अगर माइंड में रखते हैं तो एरर हमें अपने आप मिल जाया करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और भी आगे हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुरेश एज वेल एज हिज सन्स, सुरेश एज वेल एज हिज सन, मतलब सुरेश और साथ ही साथ उसके बेटे वर थे गोइंग, जा रहे थे, टू दिल्ली, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे, स्टडी। तो ये सारी बातें हैं, मतलब अर्थ आप नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं। तो चलो देखो, सुरेश एज वेल एज हिज सन, तो एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ सकता है, नो प्रॉब्लम। एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज़ है एज वेल एज के साथ होती है कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एज वेल एज से जुड़ने वाले दो सेंटेंस, जो दो सब्जेक्ट होते हैं, तो जो पहला हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ ऐसा है कि पहले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगा है या नहीं लगा है। जी हम देखते हैं, पहला हमारा क्या है, सब्जेक्ट सुरेश है, एज वेल एज के बाद आया हिज सन्स है। तो ये देखिए हिज सन तो प्लूरल है, जिसके हिसाब से आपको लग रहा है कि वर्ड ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो एज वेल एज है
इसके जो पहला सेंटेंस मतलब पहला सब्जेक्ट होता है, इसी सब्जेक्ट के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए। इसलिए सुरेश के बाद, सुरेश सिंगुलर है इसलिए ये वर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, करेक्ट फॉर्म आपका वाज आना चाहिए था। तो इस प्रकार दोस्तों हम ये एरर फाइंड करने में सफल हुए, यानी हमारा एरर ऑप्शन नंबर बी में था। इस बात को समझिएगा, बहुत बढ़िया से याद रख लीजिए। बहुत बार आता है एग्जाम में कि एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हमेशा हमारा एज वेल एज से जुड़ने वाला पहला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यदि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा सेंटेंस यानी हम फाइंड मतलब एरर फाइंड आउट करने में सफल हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे हो गए। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अगले सेंटेंस को लेते हैं। अगले में क्या कुछ एरर मिल जाता है हमें, देखिए सोनी, ठीक है भाई, एंड से जुड़ सकता है, जुड़ेगा। हर फ्रेंड, वो भी जुड़ेगी। सोनी एंड हर फ्रेंड, सोनी और उसके फ्रेंड जो हैं। हैज बिन, देखिए ये लग रहा है कि फ्रेंड सिंगुलर है तो हैज बिन लग गया, लेकिन आपको मैं बताऊं एक छोटी सी बात है, बहुत अच्छी सी बात है। वो अच्छी सी बात क्या है कि अगर एंड से हमारा दो सब्जेक्ट जुड़ जाए, वो चाहे जैसा भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, नो मैटर, यानी एंड से अगर हमारा सब्जेक्ट जुड़ता है, यानी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो डेफिनेट है, श्योर है, सर्टेन है, एकदम निश्चित है कि हमारा सब्जेक्ट अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ गया तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारे लिए क्या होगा, क्या होगा, सीधे सीधे प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया कि सोनी एंड हर फ्रेंड है तो हैज कैसे आ सकता है, इम्पॉसिबल, ये सिंगुलर है। तो इसी हैज को क्या बना देंगे, अगर इसी हैज को हम हैव कर दें तो हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, एक एरर तो यहाँ पे हमने निकाला है, तो अब यहीं पे रुक मत जाइए, कई ऑप्शन में आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि एक तो एरर यहाँ पे हमको मिल गया था, ऑप्शन नंबर बी में मिल गया। अभी देखते हैं क्या कुछ और भी एरर होता है, कभी कभी दो दो एरर मिल जाते हैं। तो देखिए रीडिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, फार 2 o'clock कह रहा है। तो एक बात तो ये भी ध्यान में रख लीजिए कि कभी भी क्लॉक की बात आएगी तो क्लॉक में देखिए मैंने ट्रिक सिखाया था कि जिस टाइम के पीछे यस नहीं आता उसके पहले क्या आता है, एस वाला ही आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर सीधे सीधे मैं सिखाना चाहूँ तो जब भी क्लॉक की बात आएगी सीधे आप लोग सिंस लगाइएगा, क्लॉक है तो सिंस है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंस होना चाहिए, यानी ये भी एरर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास एरर की संख्याएँ कितनी हो गई, यानी एरर की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2, यानी सी वाले ऑप्शन में एरर कितने मिल गए, 2 मिल गए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ऑप्शन में अगर दो दो एरर आते हैं तो आपको वहाँ पे देना होता है, ठीक है। 2 एरर हैं तो आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा वहाँ पे, नो प्रॉब्लम। अगर होता है एरर तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सचेत रहना है। ऑप्शन यहाँ पे सी भी सही हो सकता था, ऑप्शन यहाँ पे बी भी सही हो सकता था, ठीक है। इस तरह से बहुत कम चांसेस है, लेकिन आता है, कई बार है भाई, बोर्ड है इधर उधर करता रहता है। तो चलिए देखते हैं, हम आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं 12 नंबर की। तो इफ़ यू विल रीड, यू विल पास द एग्जाम। देखिए ये थोड़ा सा एक जुड़ गया हमारे कंडीशनल सेंटेंस से जुड़ गया। तो कंडीशनल सेंटेंस में मैं आपको बात बता दूं कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर में कभी नहीं हो सकता, ठीक है। एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होना चाहिए और एक टेंस हमारा फ्यूचर में होना चाहिए। तो अब ये बात है कि कौन सा प्रेजेंट में आएगा, कौन सा फ्यूचर में रहेगा। तो सीधी सी बात है कि जो इफ़ से जुड़ेगा वही प्रेजेंट में जाएगा, यानी जिस सेंटेंस के पहले इफ़ आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और जो उसके आगे रहेगा वो अपना फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ ऐसा है। जी हाँ, हमने देखा इफ़ से जुड़ा है, सीधे सीधे इफ़ के बगल में विल नहीं आता, फ्यूचर नहीं आता, तो इसी को कर दीजिए, ये आपका एरर पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए क्या कुछ ठीक है, इफ़ यू रीड, बिल्कुल सही है। इफ़ यू रीड यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया कि यदि तुम पढ़ोगे, यू विल पास द एग्जाम, तुम परीक्षा पास कर जाओगे। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से एरर फाइंड कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप वीडियो में एरर फाइंड करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए और विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि मैं अभी इसके आगे आपको 12 के आगे 13, 14 से सीरीज को आगे मतलब इस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बने रहेंगे वीडियो में, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, उम्मीद के साथ बने रहेंगे। आपका टेंस बेस एरर बहुत ही आसान बना दूंगा मैं, चीज़ों को एकदम ऑप्शन टू ऑप्शन
कि कैसे कहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा एरर अपने आप बाहर आ जाएगा निकल करके, यानी हम एरर फाइंड करने में बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए, तो आप बने रहिए वीडियो में, जस्ट वेट 2 मिनट्स।